विवेक भाई, रविंद्र पंडिता जी दिल्ली में मेरे साथी। विवेक भाई, ये जो आपने टास्क शुरू किया है और अभी हम इसकी पहली स्टेज पर इस थॉट प्रोसेस में हैं कि हिंदुइज्म को हम डिफाइन करें, तो ये दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जिसे आप अपने मूल्य, परंपराओं, आदर्शों, हजारों साल की कसौटी पे कसने के बाद आपने इसकी परिभाषा तय नहीं की। इसलिए मुझे कभी कभी बहुत निराशा और हताशा भी होती थी कि एक धर्म जो षष्ठी का हिस्सा है, जिसमें ये नहीं है ये नहीं करोगे तो तुम बाहर हो जाओगे, ये करोगे तो तुम नहीं ये करोगे, आप जैसे पेड़ है, पौधे हैं, सूरज है, पानी है, उसी तरीके से ये सनातन है। लेकिन हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को छुपाएंगे और उसको हम सार्वजनिक भी नहीं करेंगे, निजी तौर पे चर्चा नहीं करेंगे। तो आज जिस हम मोड़ पे खड़े हुए हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, आपके इतने उच्च मूल हैं, आपके जीवन जीने की शैली है, उसके बावजूद भी भारत की सुप्रीम कोर्ट आपको परिभाषित कर रही है कि हिंदू कौन है, व्हाट इज हिंदुइज्म। इसलिए कि हमने अपने निजी स्वार्थों के और लालच के चलते हिंदुइज्म को एक बौना, एक कमजोर, एक पाखंड और अलग अलग दुकानें खोल करके ऐसा कर दिया है कि उसमें इतने वेस्टेड इंटरेस्ट खड़े हो गए हैं कि जिसमें कोई हिंदू है या नहीं है इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे चार शंकराचार्य हैं। ये सब देखने सुनने में अच्छा लगता है, सब शंकराचार्य हैं, लेकिन ये शंकराचार्य की परंपरा क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, भारत वर्ष के जो बॉर्डर एरियाज थे उस वक्त जो सीमाएं रही होंगी, उन पे किस स्ट्रेटजी के तहत इनको स्थापित किया गया। आज जिस दौर में और आप हैं, हमने जो भी कुछ हिंदुइज्म देखा या सुना, वो अपनी नानी दादी के घर में वो क्या पूजा करती हैं, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं है। और ओवर द टाइम हम एक लंबे समय तक, करीब करीब हम एक रफ फिगर ले ले तो 1000 साल तक हम पराधीन रहे। हम पे दूसरे लोगों ने शासन किया, और वो शासन करने नहीं आए थे, बल्कि वो इस दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने आए थे। और उन्होंने हमारे जितने भी चिन्ह थे, जितने भी आदर्श थे, जब उन्होंने उसको मिटाना शुरू किया तो हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। यानी हमारी हालत यह हो गई कि हमें जजिया से बचने के लिए भी हमने धर्म छोड़ के मजहब अख्तियार कर लिया, क्योंकि जजिया से हम बच जाएंगे, हमें फायदा हो जाएगा। तो आज के भारत की मैं बात करूं, आज क्या है? आज जो जजिया हम दे रहे थे, और जजिया से किसी तरह में छूट मिल जाए, जैसे आज हमें टैक्स में कोई छूट मिल जाए, तो उसके लिए हमने क्या रास्ता निकाला कि हमने आज जजिया छोड़ दिया, लेकिन आज हलाल आ गया। ये हलाल इकोनॉमिक्स क्या है? हम रजिस्ट नहीं कर पाते किसी चीज को, हम कोई खुद सिस्टम नहीं खड़ा करते कि हम भी कोई सिस्टम खड़ा करें। तो हमारी प्रवृत्ति हो ये गई है कि कोई एक्शन करता है, हम उस पर रिएक्शन करते हैं। कोई दूसरा नैरेटिव देता है, हम उस नैरेटिव के खिलाफ खड़े होकर के बोलते हैं। अपना कोई नैरेटिव नहीं है हमारा।
तो अपनी कोई भाषा नहीं है हमारी। और ओवर द टाइम आपके रूलर्स ने, आपके धार्मिक लीडरों ने, आपके पुजारियों ने, उन सब ने सत्ताओं से बचने और डरने के लिए अपनी छोटे 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 छोटे, किसी ने कोई छोटा सा मठ बना लिया, किसी ने कोई आश्रम बना लिया, और उसके अंदर एक अलग अलग अपनी सुविधाओं के हिसाब से आप अपना ज्ञान देने लगे। अब जैसे मैं ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इस देश के वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपया जिनके ऊपर लोग चढ़ाते हैं, उनकी एक कथा 4-4 करोड़ में होती है। समाज में उन्होंने एक सम्मानित पद स्थापित कर लिया है, लोग उनके अंदर एक आदर्श देखते हैं। जब वो आदर्श देखते हैं तो उनको लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, ये समाज के लिए काम कर रहा है, ये धर्म के लिए काम कर रहा है, ये एकजुटता के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमारी भावनाओं और संवेदनाओं के कंधों पे पैर रख करके जब आप बहुत बड़े समाज में हो जाते हैं, तो यकायक आपको सवाल आता है कि अब तो मैं बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि अब तो मैं जो कहूंगा। तो सत्ताओं की दलाली हमारे देश में हमारे धार्मिक लीडरों ने की, और सत्ताओं ने उन धार्मिक लीडरों को जितना उनका इस्तेमाल करना था किया, और उसके बाद छोड़ दिया। तो आज मैंने देख रहा है हिंदुस्तान में 22-22 साल और 25-25 साल के लड़के और लड़कियां गेरुआ वस्त्र धारण करा और प्रवचन देना शुरू कर दिया। अब न कोई रामायण को जानना चाहता है, न कोई हनुमान चालीसा को जानना चाहता है। अब जो वो प्रवचन दे रहे हैं, समझ रहे हैं यही गीता है, यही रामायण है। वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण में विवेक भाई 85 ऐसी चीजें हैं जिसका रामायण में जिक्र नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम जो दूसरी फोर्सेस आई, उन्होंने आपको गुमराह करके वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत कुछ कचरा भर दिया है। अब इन बातों को ये विवेक कौल साहब, रविंद्र पंडिता जी, प्रीति जी या और दूसरे दीगर जो हमारे साथी हैं, ये उनका काम नहीं था कि वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या डाला गया है, क्या नहीं डाला गया है, कैसे बदला गया है, किसने बदला, ये हमारा काम नहीं था। ये जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी चारों शंकराचार्य को, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इसमें बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, और है तो इसका विरोध क्यों नहीं हुआ, और जिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कहा उन्हें समाज ने सदा क्यों नहीं दी। तो जो धर्म से के प्रति जो आस्था थी वो पहले खत्म हुई, और धर्म का जो एक डर था कि एक इतना बड़ा समाज है, उसे गुमराह अगर करेंगे तो हम अलग थलग हो जाएंगे, ये उसे किसी को डर था ही नहीं। इसलिए हर आदमी हर चौराहे पे एक कथावाचक बैठ गया है, और वो कथावाचक जो है, आप उसकी संपन्नता का आलम ये देखें, विदेशी गाड़ी में चलता है, वो किसके पैसे से? मेरी और आपके आस्था के पैसे से। लेकिन टेलीविजन पे भी आता है, वो राजनीतिक दलों पे भी टिप्पणी करता है। तो आपने अपनी जो पवित्रता थी, जो आपकी प्योरिटी थी, जो आपकी सीमा थी, उसे लांगा आपने। आप जब सत्ता के लोग कि झगड़ों में जब कोई धार्मिक गुरु बैठ के टेलीविजन पे वो भाषा बोलता है जो उसे बोलनी नहीं चाहिए। देखिए, पवित्र चीज का मतलब होता है कि उसका दुनिया में कम एक्सपोजर हो, उसकी एक सेंसिटी हो ना। महाकाल के मंदिर के अंदर अगर उसके दरवाजे खोल दिए जाएं और उसमें पवित्र उसे रखने के लिए पूजा पद्धति का कोई नियम ना लागू किया जाए कि आपको नहा के आना है, सिले कपड़े पहन के नहीं आना है, तो उसके पीछे कोई पाखंड नहीं है। उसके पीछे वो जो गर्भगृह है, जिस गर्भगृह के अंदर इस तरीके से उसकी जो आर्किटेक्चर है वो बनाया गया है कि वो इंप्योरिटी कभी ना जाए उसके अंदर। उसको प्योर बना रखने के लिए कहा साहब आपको एक कपड़े के अंदर आना है और सुबह नहा के आना है और इतने बजे दर्शन होना है। उसका साइंस से कनेक्शन था। लेकिन हमने देखा वीआईपी आ गया तो वो जूते मंदिर के बाहर नहीं उतारेगा, किराने तक उतारेगा। तो ये जो सत्ता और व्यवस्था को खुश करने के लिए धीरे धीरे सदियों से जो हमने कंप्रोमाइजेस किए, आज उसका नतीजा ये है
कि आपके ज्यादातर मंदिर आज की युवा पीढ़ी को डराते हैं। आज की युवा पीढ़ी वहां जाने से घबराती है। उनके वहां जाने में उनको लगता है कौन जाएगा जो 1 घंटे तक लाइन में लगेगा। आपने उस युवा पीढ़ी को आसान नहीं बनाया है। आज ज्यादातर मंदिरों की व्यवस्था ऐसे लगती है कि वो आपको मंदिर में घुसने के लिए रोकती है। तो अगर आप किसी को बुलाइए तो कहिए कि पंडित जी ऐसा है कि सीए के खिलाफ पूजा करनी है, तो वो सीए के खिलाफ भी मंत्र पढ़ देगा। सीए के फेवर में पढ़नी है तो वो भी पढ़ देगा। तो हमने खुद पिछले कई हजार सालों में अपनी पहचान की, अपनी पूजा पद्धति की, अपने आदर्श की, अपने सनातन की खुद मजाक उड़ाया है। उसमें कभी हमने ये नहीं सोचा कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसका बाजारीकरण से इसको रोकें, और कैसे हम चौराहा चौराहा गली गली न हो। हम ही परिभाषा तय करते हैं। जिसकी दुकान चल पड़ी है, जिसके मंदिर में 4 लोग आने लगे, चढ़ावा आने लगा है, उसने एक नई परिभाषा कर दी। ये माता का मंदिर है, और मुझे इसलिए याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे स्मॉल पॉक्स निकली थी, तो ये कहा गया कि माता निकल आई है। तो ये आज मैं उसको कोरिलेट करता हूं, ये माता निकल आई है और माता का मंदिर है का क्या लिंक है। तो सिंह साहब ने वो पूरी थ्योरी पढ़ी और उन्होंने कहा कि इन मंदिरों को माता का मंदिर इसलिए कहते थे कि वहां वो जो पूजा करता था उस मंदिर में पुजारी, उसको इस बीमारी का इलाज पता होता था। वो उस जमाने इलाज करता था, तो लोग अपने बच्चों को ले जाते थे, पुजारी को दिखाते थे, वो जो भी करता था वो उसका इलाज होता था और उसके बाद समाप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा समाज डेवलप नहीं था, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि भाई इसमें ये साइंस है। लिहाजा आज भी वो माता के मंदिर से जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी थ्योरी में जाए तब जाके पता चलता है। और क्यों हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स निकलती थी, तो उसे कहते थे माता निकल आई है, माता निकल आई है। तो हमने आज तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का दौर है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि आज आप उसके माध्यम से अपनी चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करिए। तो जो बच्चा तर्क करता है, जो इंटरनेट के दौर में पैदा हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास है, वो पढ़ता है। आप 5 मिनट तक बोलते हैं विवेक भाई, इतनी देर में मैंने देखा है कि जो अक्सर मेरी स्पीच सुनने आते हैं, मैं बोलता हूं इतनी देर में वो गूगल पर सर्च करके पता कर लेता है कि पुष्पेंद्र जी ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या ये फैक्ट है। तो हमको भी ताकत मिलती है, हम भी ज्यादा मेहनत करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई इंफॉर्मेशन गलत ना हो जाए। और हम कहते भी बात में कि अगर कोई हमसे बातचीत में कोई ह्यूमन एरर हो गई हो तो बता देना, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन आज अगर कोई आप सवाल पूछे शंकराचार्य से, तो आपको तो बाप रे बाप ऐसा लगेगा कि आपको देश से निकाल दिया जाए, आपने सवाल कैसे कर दिया। तो ये जो मथाडीशी है, ये इसलिए समाप्त हो रही है, और यही वजह है कि आज लोग और जिन लोगों को साइंटिफिक तरीके से आपने बताया है, वो बच्चे वो कितने भी आधुनिक हो जाएं, वो कितना भी जीन्स पहन के घूमते हो, वो कितना भी शाम को बियर पीते हो, लेकिन जब आप उस पर आर्गुमेंट करते हैं तो उनका तर्क मजबूत होता है। क्योंकि मैं आज के हिंदू को एक पूजा पद्धति वाला, मन्नत मांगने वाला, मेरी कुछ इच्छा पूरी हो जाए उसके लिए प्रसाद चढ़ाने वाला नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं वो कैसी भी वेशभूषा पहने, लेकिन जब वो बोले तो दुनिया की कोई ताकत उसे साइंस के ऊपर गलत साबित न कर पाए। वो दलित हो, वो यादव हो, वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, ये महत्व नहीं है। ये हमने बांटते अपनी मताधीशी को पक्का करने के लिए कहा, नहीं ये तो सिर्फ हम ही करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं। फिर लोग गोत्र पूछने लगते हैं। तो ये अपने उस पाखंड को जिंदा रखने के लिए ये करते हैं। लिहाजा मैंने जो बात आपसे कही कि आज विवेक कौल साहब को इंग्लैंड में बैठ के क्यों चिंता हो रही। आप अपनी ताकत से, अपनी पढ़ाई से वहां गए, आपने सारी संपन्नता हासिल की, आज अपना आप जीवन जी रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि हमने जो पाया है वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे इसकी शुरुआत करके जाएं, भले ही हमें इसमें कोई लाभ और हानि न हो। ये रविंद्र पंडिता जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं शारदा माता की, ये अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? सुशील पंडित अपने लिए लड़ रहे हैं ना। ये सब लोग तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो अब आपकी आंखें खुल गई हैं, जो लोगों को अवेयरनेस हो गई है, वो सोचते हैं कि अगली पीढ़ी हमारी तरह वो बर्दाश्त और दुख न झेले, वो कंफ्यूज है। यही सारा पर्पस है। लिहाजा आज जो आपकी कोशिश है, आपने धर्म संसद की बात कही है, हम धर्म संसद सुनते हैं तो देखते हैं क्या होता है धर्म संसद के नाम पे। हम देखते हैं अमेरिका में हर साल जो है वो एक हिंदू जने क्या वो होता है, उसमें जने कौन लोग जाते हैं, वहां क्या बात होती है।
किस तरीके का कोई विचार निकलता है, कोई परिभाषा किसी चीज की नहीं निकलती। हिंदू धर्म की जटिलताओं पे कोई कोई बड़ा मंथन नहीं होता और उनका कोई रास्ता नहीं बताया जाता कि भाई देखिए साहब ये बात थी, ये पता चल गई, अब ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं होता। वहां एक दूसरे से गले मिलो, एक दूसरे के यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, कुछ लोग घूमने चले गए। तो ये परंपरा बंद होनी चाहिए। आधुनिक युग के पढ़े लिखे लोग, कंप्यूटर युग के पढ़े लिखे लोग, तर्कों पे बात करने वाले लोग, लॉजिक और रीजनिंग पे बात करने वाले लोग, साइंटिफिक तरीके से बात को समझाने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। नहीं, ये हजारों करोड़ों साल की जो परंपरा थी, जो हमारा हमारा ज्ञान था, वो ज्ञान अब पाखंड में तब्दील हो चुका है। वो अब जो है वो ढकोसलों में होने लगा है। अब जिसका जितना बड़ा फार्म हाउस है, जो जितने बड़े फार्म हाउस पे अपनी दुकान चला रहा है, वो उतने ही बड़ा हमारे हिंदू धर्म का ठेकेदार है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, धर्म के नाम पे लोगों को बुलाएंगे, करोड़ों करोड़ों चढ़ावा आता है। विवेक भाई मुझे बताइए, कोई एक मंदिर बता दीजिए इस देश के अंदर ऐसा हो जिसपे अथाह पैसा आता हो और वो ये कहता हो कि भाई जिन लोगों के, जिनकी मान्यताओं संवेदनाओं के चलते ये हमारे ऊपर इतना दान आता है, हम क्या उस समाज के गरीब लोगों की कभी मदद कर पाते हैं? आदमी आखिर में कहां देखता है? आपकी घर की कोई चीज खराब हो जाए तो आप प्लम्बर की तरफ देखते हैं, आपके शहर की सड़क खराब हो जाए तो आप म्युनिसिपलिटी की तरफ देखते हैं, आपके शहर में दंगा हो जाए तो आप पुलिस की तरफ देखते हैं, आपके देश पे कोई हमला कर दे तो आप सरकार की तरफ देखते हैं। लेकिन जब आप हताश और निराश हो जाते हैं जीवन में, तो आप उस अध्यात्म के लिए अपने उस गुरु की तरफ देखते हैं कि ये तमाम मेरे जीवन में संकट है, क्या कारण है। तो आज जब हम उन गुरुओं की तरफ देखते हैं तो श्री श्री 420 नजर आते हैं, ऐसे बहुत सारे। अब आप जीन्स पहन करके, रिबन का चश्मा लगा करके, ठीक है मैं अटायर पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको लगा कि नए युग के लोगों को, लैपटॉप वाले युग को कैसे आपको करना है, तो वो कह देते हैं ये तो क्या है, वो सदगुरु नाम के एक साहब है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म तो कोई रिलीजन ही नहीं है। तो जिसको जो सुविधा लग रही है, भाई किसने ठेका दे दिया आपको 100 करोड़ हिंदुओं के बिहार पे आप हमारे नेता बने घूम रहे हैं? भाई आपसे किसने कहा, क्या कहते हैं कि आप हमारे ठेकेदारी करके बाबरी मस्जिद में आप जो है वो मीडिएटर बनिए? क्योंकि आपने सरकार की भी दलाली करनी है, हिंदुत्व की भी दलाली करनी है, और आपको नाम कमाना है, और आपके फार्म हाउस पे आपने लीगल इलीगल जो कर रखे उसको कोई देखेगा? तो ये जो मानसिकता हो गई है कि ये बहुत बड़ा इनका आश्रम है, इनके करोड़ों अनुयायी हो। अरे डकैतों बदमाशों के भी बहुत बड़े अनुयायी होते हैं, इसका क्या मतलब है भाई? तो इसको भारतीय समाज को अगर नहीं चैतन्य होगा तो दूसरे लोग दखल करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल कर दिया कि भाई ये जो चढ़ावा है, या आप जो है आपका बांट दिया उन्होंने, कहा नहीं आपको सरकार को देना होगा, क्योंकि आप तो दंगा कर रहे हैं, आप तो मार रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। तो आप समाज के अंदर से ये आवाज नहीं उठेगी तो इसी तरीके के सरकारी संस्थान आपके हिंदू धर्म की परिभाषा भी गत करेंगे, और हिंदू धर्म को लेकर के आप चौराहे चौराहे एक्सपोज भी होंगे। लिहाजा कल कोई डीएम आ जाएगा। अब इस देश में एक सिस्टम बन गया है कि जो कलेक्टर होता है वो ट्रस्टी होता है। अब कलेक्टर साहब मुजाहिद हुसैन है, उनका क्या एजेंडा है मंदिर में? तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे मंदिरों में दर्शन के लिए ये जो कानून बना हुआ है कि साहब वीआईपी दर्शन 5,000 रुपए, ये मैंने जब पता किया तो पता चला कि जो पंडित का जो पुजारी है उसका कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। वो तो ट्रस्टी है, उसको पैसा ज्यादा कमाना है, तो उसने कहा कर दिया भाई इस मंदिर में कल से वीआईपी दर्शन 10,000 रुपए के होंगे। तो उस पर उस पुजारी का कोई बस ही नहीं चलता, क्योंकि उसे ज्यादा कमाई चाहिए, क्योंकि उसमें उसका हिस्सा भी है, क्योंकि वो सारा लूज मनी आता है, वहां चेक से तो कोई देता नहीं है। तो पंडित जी से सांठगांठ कर ली, उन्होंने कहा कि आया 5 करोड़ था, दिखा दो 4 करोड़, 1 करोड़ में आपस में बांट लिया। आप मुजाहिद भाई को बैठे बैठाए 50 लाख मिल गया, तो मुजाहिद भाई तो चले गए, उनकी ना तो मंदिर में आस्था है। तो लेकिन मुजाहिद भाई पे तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम चतुर्वेदी जी और द्विवेदी और शर्मा जी और वर्मा जी और गुप्ता जी और अग्रवाल जी पे कैसे आरोप लगाएंगे? क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो हमें इस मंथन को करना पड़ेगा। आपने जो इस पे एक शुरुआत की है, उसमें उन तमाम लोगों को आना पड़ेगा जो आज के दौर में, इस व्यवस्था के अंदर, इस दौर में हमारी अगली पीढ़ी जो जिस तरीके से विमुख हो रही है, जिस तरीके से कन्वर्जन के लिए वो तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको आपने अपने मूल्यों से बांधा ही नहीं है, उसको अपने अंदर की ताकत नहीं पता चलती है। उसे लगता है कितना खोखला मजहब धर्म है यार, ये यहां तो ये सब होता है। वो जब हमसे कहते हैं तो हमको लगता है कि बात तो कुछ हद तक सच है भाई इसकी। तो न मंदिरों की सफाई उस तरीके से होती है, न आप देखें गुरुद्वारे, देखें आज गुरुद्वारे हैं, वहां पे क्या होता है, जो चला जाए वो उसको खाना मिल जाता है। तो कम से कम एक जगह तो है वहां, क्या वहां पे भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन कुल मिलाकर के अपने समाज के प्रति उनका कमिटमेंट तो है।
गरीब से गरीब के लिए कमिटमेंट है ना, लेकिन हमारे लिए तो कमिटमेंट ही नहीं है। तो इसको बदलाव करने के लिए आप जो जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं पढ़े लिखे, उसमें बड़े बड़े आपके साइंटिस्ट भी हो, उसके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी हो, बड़े बड़े इंजीनियर भी हो, और जो इस मामले पे उनकी एक स्टडी हो, और जो पुरानी चीजों को तर्क की कसौटी पे सच साबित करने वाले लोग हो, आप उनको बुलाइए, एक संगठन बनाइए, इसकी शुरुआत कीजिए। पंडिता जी का बहुत सारे शंकराचार्यों से संपर्क रहा है, इनके माध्यम से उनको भी, उन सबको बुलाइए। ये जितनी दुकानें हैं, जो 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 श्री श्री से लेके कभी कभी टाइप के लोग हैं, इन सबको बुला लीजिए और सबको रखिए और सबके सामने रखिए, और इतने सारे लोगों को बुलाइए कि आप अपनी बात कह सकें, और अपनी बात कहने का अधिकार हो। किसी को निजी गाली नहीं देनी है, भाषा की मर्यादा के अंदर अपनी बात कहिए, और कहिए, मुझे बताइए कि भाई दुनिया के सबसे पुराने धर्म और संस्कृति को आपने इतना बौना बना दिया है कि बौने आप पे राज कर रहे हैं, और बौने आपका उपहास कर रहे हैं, और आपका अपना बच्चा आपकी संस्कृति उसको नहीं मान रहा। तब जाकर के होगा। इस शुरुआत को आपने मुझे आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि इस मामले को आपने, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे तो हम लोग बोल रहे हैं, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी क्या है और हमारा फ्रीडम क्या है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कोर है, क्योंकि हर एक भारतीय, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसके अंदर एक छुपा हुआ स्पिरिचुअलिज्म है जो उसे तलाश करता है। तो कहीं किसी को सदगुरु के यहाँ जाके कुछ फायदा हो जाता है, किसी के यहाँ श्री श्री के यहाँ, तो वो फायदे तक ना रहे, तर्कों पे है और ओपन डिबेट हो, और कोई भी आके बात करे उस पर। तो लिहाजा इस देश में पिछले 1400 साल से जो मजहब फैले हुए हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जमीन चपटी है। तो आप तो कहते हैं भू गोल, तो आप तो बता रहे हैं कि भू जो है वो गोल है, तब भी आपके लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनकी जमीन चपटी है, जो बताते हैं पहाड़ पेपर वेट है। तो आप ज्ञान की उस पराकाष्ठा पे है, और आपके सामने अज्ञानी जो है फल फूल रहे हैं। तो अज्ञानी अगर फल फूल रहे तो इसका मतलब है कि ज्ञानी लोग जो है वो ज्ञान को सही तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचा रहे, इसलिए अज्ञानी पैदा हो रहे हैं, और वही आपके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो विवेक भाई, इसमें आप जो निर्णय करें, आपको पूरी इस बात की अथॉरिटी है, हमारी तरफ से पूरी आपको समर्थन है कि कैसे आप इसमें समय जरूर ले लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि कोई सरकार जाएगी आएगी उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आप इसको करें, उसके लिए अर्थतंत्र के जुटाने की बात होगी, उसको कैसे हो, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, कहां करेंगे, कब करेंगे, उसको एक सारा समग्रता में तय करके इसकी शुरुआत करें। और हम मानते हैं कि पहली शुरुआत में सारे हमारे बहुत सारे एजेंडे जो हैं या एम्स या टारगेट हैं अचीव नहीं होंगे, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार पांच बार में वो बात निखर के आएगी। और इसे ओपन कर दीजिए, ये किसी एक के पास मत रखिए कि साहब बस वो आ गए, नहीं नहीं, कोई आए कोई नहीं आए, सबको नीचे बैठना है, कोई मंच वंच नहीं है भाई। तो ये जो मानसिकता है कि सत्ता के साथ, पैसे की ताकत के साथ धर्म की परिभाषा बदल जाती है, मंदिर के पट खुलने का दिन और रात बदल जाता है, ये नहीं होना चाहिए।